रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 1920s में अमेरिकन ड्रग माफिया में सबसे बड़ा नाम था अल कपोन का। अल कपोन की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग थी कि उस पर आर्मिटेज ट्रेल नाम के ऑथर ने 1929 में एक नॉवेल लिखी, जिस पर से 1932 में एक फिल्म भी बनाई गई और यही फिल्म का रीमेक हुआ 1983 में। मैं बात कर रहा हूँ 1983 में आई ब्रेन डे पल्मा द्वारा डायरेक्टेड और अल पचिनो द्वारा इनेक्टेड सुपरहिट फिल्म स्कारफेस की। स्कारफेस कहानी है एक क्यूबन रेफ्यूजी टोनी मोंटेना की, जो मायामी आता है और मायामी का एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। स्कारफेस का एक बड़ा ही पॉपुलर सीन है जहां अल पचिनो यानी टोनी मोंटेना पुलिस स्टेशन में है। टोनी मोंटेना अपनी भारी कर्कश आवाज में बोलता है, I am Tony Montana. My father taught me how to speak in English. He was a teacher. 1983 की अल पचिनो की ये फिल्म द स्कारफेस को अगर मुझे हिंदी में विद ऑलमोस्ट सेम स्टोरी लाइन, सेम कैरेक्टर, सेम सीन या सेम स्टाइल में देखना हो तो ये पुलिस स्टेशन वाले सीन का मुझे डायलॉग सुनाई देगा, विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन और ये 16 घंटा चालू है। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। 16 फरवरी 1990 में आई मुकुल आनंद द्वारा डायरेक्टेड अमिताभ बच्चन का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल्स अग्निपथ का विजय दीनानाथ चौहान। ऐसे तो ये फिल्म का टाइटल इंस्पायर्ड था अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ से। ये फिल्म काफी हद तक इंस्पायर्ड थी 1983 की फिल्म स्कारफेस से। अमिताभ का ये पुलिस स्टेशन वाला सीन, जो आज अमिताभ बच्चन जी का एक आइकॉनिक सीन बन गया है, काफी हद तक इंस्पायर्ड था अल पचिनो के स्कारफेस के पुलिस स्टेशन वाले सीन से। ना सिर्फ ये सीन बल्कि ये कैरेक्टर विजय दीनानाथ चौहान भी सॉरी टू से काफी हद तक 1983 के स्कारफेस के टोनी मोंटेना के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। लेट 80s तक अमिताभ बच्चन ने अपने एंग्री यंग मैन की पर्सनालिटी तो बना ली थी, पर उन्हें कुछ और एडिशंस चाहिए थे अपने कैरेक्टर के लिए। इसलिए विजय दीनानाथ चौहान के ये किरदार की आवाज को अमिताभ बच्चन ने डायलॉग राइटर कादर खान के सजेशन पर चेंज किया। ये कर्कश या कहे तो बैरिटोन आवाज और इस आवाज में विजय दीनानाथ चौहान का हाय बोलना आज भी अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री का इजीएस्ट और सबसे पॉपुलर तरीका है। विजय दीनानाथ चौहान से ही अमिताभ बच्चन का आइकॉनिक हाय निकला। विजय दीनानाथ चौहान की यही आवाज जो आज इतनी आइकॉनिक है, अमिताभ बच्चन के करियर के शुरुआती दिनों में उनकी तकलीफ बन गई थी, जब उन्हें इस वजह से फिल्में नहीं मिलती थी क्योंकि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को लगता था कि ये आवाज लोगों को पसंद नहीं आएगी। अपेरेंटली ये सेम बैरिटोन आवाज थी स्कारफेस के टोनी मोंटेना की। स्कारफेस का टोनी मोंटेना एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसकी इलीगल कामों की वजह से, उसके तौर तरीकों की वजह से रेस्टोरेंट में सबके सामने उसे खरी खोटी सुनाती है। और सेम यही सीन है अग्निपथ में, जहां विजय दीनानाथ चौहान के एक रेस्टोरेंट में जाने के कारण वहां के लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है और विजय दीनानाथ चौहान उधर से गुस्से में निकल जाता है। स्कारफेस का टोनी मोंटेना एक बड़ा गैंगस्टर बनने के बाद अपनी माँ और अपनी बहन से मिलने जाता है, जहां टोनी मोंटेना की माँ उसे उसके काम के लिए उसे खरी खोटी सुनाती है। और यही होता है विजय दीनानाथ चौहान के साथ जब वो अपनी माँ और बहन के घर खाने पे जाता है। पर ये वही सीन है जहां आपको विजय दीनानाथ चौहान के थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। विजय रिप्रेजेंट कर रहा था 1990s के इंडिया को। ये वो टाइम था जब इंडियन इकोनॉमी डावाडोल थी। हाई फिस्कल डेफिसिट, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन और डेट की वजह से इंडियन कंज्यूमर फ्रस्ट्रेटेड था, एंग्री था और विजय दीनानाथ चौहान की ही तरह उसूलों से ज्यादा पावर में बिलीव करता था। 2012 में एक और अग्निपथ आई जहां विजय दीनानाथ चौहान प्लेड बाय ऋतिक रोशन 1990s के विजय दीनानाथ चौहान से अलग था।
क्योंकि 2012 के ये विजय दीनानाथ चौहान के कैरेक्टर को शेप करने वाले सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियां 2012 की थी। 90s में आया एक विजय दीनानाथ चौहान, 2012 में आया एक दूसरा विजय दीनानाथ चौहान, और आगे भी जैसे जैसे हालात बदलेंगे आएगा विजय दीनानाथ चौहान। पर इन सब में एक बात जो कॉमन रहेगी वो रहेगी विजय दीनानाथ चौहान। मां का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा। Character Dissector with Ateek. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com।